हेलो एवरीवन। आज हम क्रिया शरीर का जो NCISM का सिलेबस है उसका 11th पॉइंट पढ़ेंगे। तो क्या है 11th पॉइंट के अंदर अग्नि के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, सिनोनिम, क्लासिफिकेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टी एंड फंक्शंस ऑफ अग्नि, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अग्नि की निरुक्ति कि अग्नि शब्द से बनता कैसे या फिर अग्नि शब्द का मीनिंग क्या है। निरुक्ति को हम डेफिनेशन में अगर पूछते तो हम वहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंगति व्याप्नोति इति अग्नि, जो सर्वत्र व्याप्त है वह अग्नि है। अंगति मतलब अंगों में, अपने जो बॉडी के पार्ट्स है वहाँ पे जो व्याप्त है वह अग्नि है, ठीक है। तो जो सर्वत्र व्याप्त है वो अग्नि है। सत्व रजो बहुलम महाभूत तेज, सत्व व रज गुण से तेज महाभूत की उत्पत्ति होती है। अब तेज महाभूत भी अग्नि है, अग्नि महाभूत, ठीक है। तो कौन कौन से गुण होते हैं, हमने देखा था 3 गुण होते हैं, ठीक है। मन के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो जो सत्व और रज है उन दोनों से मिलकर क्या बनता है, अग्नि महाभूत। तो अग्नि क्या है, जो सर्वत्र व्याप्त है वह अग्नि है। और सत्व रज और गुण की, सत्व व रज गुण से क्या बनता है, अग्नि महाभूत। अब इसकी परिभाषा और महत्व, ठीक है। मतलब किसी के हम डेफिनेशन में भी उसका मतलब उसकी इम्पोर्टेंस बता देते हैं। तो अगर परिभाषा आती, महत्व आता है तो हमको ये लिखना है। परिभाषा में हम पहले निरुक्ति लिखेंगे और फिर ये जो हमने आगे पढ़ेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। अग्नि पे अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन बस ये पूछ सकते हैं जो सम अग्नि, विषम अग्नि आगे हम पढ़ेंगे ना, उसमें कौन सा दोष प्रधान होता है या फिर इनकी डेफिनेशन, बस जो 4 टाइप है उनकी। बाकी अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। परिभाषा और महत्व, भोजन की मात्रा अग्नि बल की अपेक्षा करती है, ठीक है। कि हमारी अग्नि जितनी अच्छी होगी ना, हम भोजन उतना अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारी अग्नि की बढ़ी हुई रहेगी तो हम भोजन ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, अग्नि कम रहेगी तो हम भोजन कम मात्रा में कर सकते हैं। तो भोजन की मात्रा किसकी अपेक्षा करती है, अग्नि बल की। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, भोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अग्नि बल, ठीक है। तो भोजन मात्रा से करना चाहिए, परंतु मात्रा पाचक अग्नि के बल की अपेक्षा करती है। यदि पाचक अग्नि निर्बल है तो आहार की मात्रा सामान्य से कम होगी, ठीक है। अगर जो हमारी जठरा अग्नि है वो अगर कम है तो आहार की मात्रा भी कम होगी। और यदि पाचक अग्नि बलवान है तो मात्रा सामान्य से अधिक होगी। जितनी मात्रा में खाया हुआ आहार प्रकृति का उपघात न करके यथा समय पच जाता है, उस व्यक्ति के लिए आहार का वह प्रमाण होता है, ठीक है। मतलब हमने आहार खाया और वह ना नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन जो हमारा है डाइजेशन का, उतने में अगर वो पच गया है तो वो आहार की स्पेसिफिक मात्रा है कि हाँ उस व्यक्ति को इतना आहार लेना चाहिए, वो इतना आहार पचा सकता है, ठीक है। तो ये उसका महत्व हो गया कि अग्नि की इम्पोर्टेंस क्या है कि हमको खाने की मात्रा उस पर डिपेंड करती है, इसलिए अग्नि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने परिभाषा पढ़ ली, महत्व पढ़ लिया और निरुक्ति देख ली, ठीक है। अब देखते हैं पर्याय, सिनोनिम्स क्या क्या है। तो अग्नि मतलब जो आग होती है ना उसके पर्याय, तो अग्नि, वहनी भी अग्नि को बोलते, ठीक है। अनल, पावक, फिर उनका काम क्या होता है, ज्वलन और दहन करना, तो ये हो गया। फिर अग्नि क्या, सूर्य से हम अग्नि को रिलेट करते तो सूर्य का पर्याय है भास्कर, तो इससे तो ये 4-5 पर्याय तो हम लिख ही सकते हैं, अग्नि, वहनी, ज्वलन, दहन, अनल, पावक और भास्कर। उसके अलावा एक जो बहुत अलग अलग है, इनको हमको एक बार पढ़ना है ताकि अगर इन शब्द से भी अगर पूछ लेते हैं कि हिरण्य रहता किसका पर्याय है तो हमको पता होना चाहिए कि अग्नि का है, ठीक है। सूचि, वैश्वानर, वितिहोर व जात वेदा, तनुनपात, बहिर्सुषमा, कृष्णवर्त्मा, बृहत्वर्मा, वायुसुख, सिखवान, हिरण्यरेतस, हुतभुक और सप्तार्चिस, ठीक है। तो यह है अग्नि के पर्याय। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। तो 2 भागों में 2 टाइप से डिवाइड किया है अग्नि को, ठीक है। कर्म के भेद से और शरीर बल के भेद से। तो कर्म भेद से मतलब अग्नि कैसे कैसे काम करती है, तो 13 प्रकार बताए। तो एक तो जठराग्नि, जो जठर में मतलब आमाशय में रहकर आहार का पाचन करती है, तो वो जठराग्नि। फिर 5 महाभूतों की अग्नि, ठीक है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, इन 5 महाभूतों की अग्नि है। तो ये 5 महाभूतों की अग्नि है, ठीक है। तो ये 5 महाभूतों की अग्नि क्या करती है कि हमने खाना खाया तो
पेट में तो उसका वाला इंटेस्टाइन तक पाचन हो गया, फिर एब्जॉर्प्शन के टाइम पे मतलब वो यकृत वगैरह में जा करके उनके जो महाभूत है, कि आहार भी पंच महाभूतों से बना है, तो स्पेसिफिक महाभूत की अग्नि उस आहार के उस भाग का पाचन करती है और शरीर में उसको बढ़ाती है। ठीक है, इसलिए महाभूतों की अग्नि की जरूरत है। फिर है 7 धात्वाग्नि। कौन से 7 धातुएं थी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो ये जो 7 अग्नियां है ना, ये इन 7 धातुओं को पाचन मतलब लाइन से पाचन करती जाती है और आगे वाली धातुओं को बनाती है। ठीक है, तो ये हो गई 13 प्रकार की अग्नियां, एक जठराग्नि, 5 भूताग्नि और 7 धात्वाग्नि। फिर है शरीर बल भेद से, मतलब कि कैसे काम करती है। तो कौन से? सम अग्नि, विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और मंद अग्नि। सम अग्नि मतलब खाने का प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है। ठीक है। विषम अग्नि की वो न कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी मतलब कभी जल्दी पच रहा है, कभी धीरे पच रहा है। तीक्ष्ण अग्नि जितना भी खा रहे बहुत जल्दी मतलब पच जाता है, और मंद अग्नि थोड़ा सा भी खाते हैं लेकिन उसको खाने को पचने में टाइम लगता है। तो इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सम अग्नि। ठीक है, समय प्रकार से खाए हुए भोजन को ठीक प्रकार से पचा दे वह सम अग्नि। ठीक है, कि हमको पता है कि हमको इतना खाना खाना है और वो सही समय पर पच जाए, वो क्या है? सम अग्नि। इस समय तीनों दोष साम्य होते हैं, मतलब ये ना जो स्वस्थ पुरुष है ना उसकी अग्नि है कि दोष भी साम्य अवस्था में। ठीक है, शारीरिक क्रियाएं सम्यक प्रकार से हो रही है। सुश्रुत ने दोष अभिपन्न अर्थात सब दोषों की समानता के कारण समपाचक अग्नि का है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो तीनों दोष है ना, त्रिदोष साम्य होता है इसमें। तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी की वृद्धि हो रही किसी का क्षय हो रहा है, तो सब नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, शेष तीनों की विक्रियाम आपन्नम अर्थात विकार युक्त पाचक अग्नि कहा है। ठीक है, जो आगे जो अपन 3 पढ़ेंगे ना, विषम अग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, उन तीनों अग्नि को क्या बोला है? विकार युक्त पाचक अग्नि। तो क्या है इसमें कि समय प्रकार से किए हुए भोजन को ठीक समय पर पचा दे वो सम्यक सम अग्नि है। इसमें तीनों दो साम्य अवस्था में रहते हैं और इसको समपाचक अग्नि बोला सुश्रुत ने, और बाकी तीनों को विकार युक्त पाचक अग्नि बोला है। अब आगे पढ़ते हैं विषम अग्नि। विषम अग्नि क्या है? जो अग्नि कभी कभी अन्न का ठीक प्रकार से पाचन कर दे और कभी कभी आधमान, पेट में शूल, मल अवरोध, अतिसार, अन्न में भारीपन, अंत में गुड़गुड़ाहट, कुंठन आदि उत्पन्न करे, वह विषम पाचक अग्नि है। ठीक है, इसमें कौन सा दोष होता है? वात। ये याद रखना कि विषम अग्नि है ना, उसमें वात होता है कि कभी ज़्यादा अच्छे से पाचन हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी होता है, कभी धीरे होता है, या फिर कभी कभी कुछ न कुछ डिसीज होने लग जाती है। तो क्या है, कभी कभी अन्न का ठीक प्रकार से पाचन कर देती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है? आधमान, मतलब पेट फूल जाता है, शूल होता है, मल का अवरोध होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, अभी अतिसार मतलब कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, अन्न में भारीपन मतलब ऐसे हेवीनेस फील होती है, अंत में गुड़गुड़ाहट, पेट से आवाज़ आती है, कुंतन मतलब जो मरोड़ हो जाती है ना, वो क्रैम्प्स हो जाते हैं, जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वो। तो ये विषम पाचक अग्नि है। ठीक है, विषम अग्नि, और इसमें कौन सा दोष होता है? वात। फिर आती है तीक्ष्ण, जो अग्नि मात्रा से अधिक सेवन किए गए अन्न को भी अत्यंत शीघ्रता से पचा ले, मतलब हम नॉर्मल जितना खाते हैं ना उससे भी हमने बहुत सारा खाया और वो भी बहुत जल्दी पच गया, तो वो क्या? तीक्ष्ण अग्नि है। पाचन क्रिया के पश्चात गले, तालु, कोष्ठ में शुष्कता, दाह, संताप उत्पन्न करती है। अधिक बढ़ जाने पर अत्यग्नि कहलाती है और इसमें पित्त की अधिकता होती है। तो क्या होता है? तीक्ष्ण है तो अपन को समझ में आ जाएगा ना कि हम कितना भी खा ले उसको बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर देगी, तो वह है तीक्ष्ण अग्नि। और क्या होता है इसमें? डाइजेशन होने के बाद ना गले, तालु, कोष्ठ में शुष्कता होती है, दाह और संताप होता है, क्योंकि अग्नि तो तीक्ष्ण है, तो वो ना धीरे धीरे अपने जो धातुएं हैं ना उनको भी पचाने लगती है। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको अत्य अग्नि बोला है। तो बोल सकते हैं तीक्ष्ण अग्नि ज़्यादा बढ़ने पर क्या बनती है? तो वो अत्य अग्नि बनती है। और तीक्ष्ण है तो तीक्ष्ण से समझ में आएगा ना कि पित्त की अधिकता वाली होगी, तो विषम वाली वात अधिक्य वाली और तीक्ष्ण वाली पित्त अधिक्य वाली। अब आती है मंद अग्नि। मंद धीरे धीरे चल रहा है तो कफ अधिक होगा। ठीक है, और यथाविधि किए गए अल्प भोजन को नहीं जो नहीं पचा सके, जिसके कारण उदर व सिर में भारीपन, खांसी, श्वास, रल्लास, वमन, अंगों में अवसाद आदि विकार उत्पन्न होते हैं, वो मंद अग्नि। ठीक है, और इसमें कफ की अधिकता होती है, मतलब हम जो नॉर्मली खा रहे हैं ना खाना, उससे भी अगर हमने कम खाया फिर भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, तो वो मंद अग्नि है। उससे क्या होगा? पेट में और सिर में भारीपन लगेगा। ठीक है, खांसी आएगी, श्वास रोग होगा, रल्लास मतलब ऐसे लगेगा कि
अनईजीनेस लगेगी, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है, अंगों में अवसाद, थकान लगेगी। और इसमें कौन सा दोष होता है? कफ दोष होता है, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने? सम अग्नि में कौन से दोष होते हैं? तीनों दोष होते हैं, ठीक है, त्रिदोष सामने होता है इसमें। विषम अग्नि में वात होता है, तीक्ष्ण अग्नि में पित्त होता है, और मंद अग्नि में कफ होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद देखते हैं स्थान, कि अग्नि का स्थान क्या है, ठीक है। तो एक तो है उदर प्रदेश, जठर अग्नि जो है ना, जठर मतलब स्टमक में, ठीक है। तो एक हो गया उदर, और दूसरा क्या है? षष्ठी धरा कला, ग्रहणी और आमाशय पक्वाशय के मध्य। तो इन तीनों से एक ही मतलब निकालते हैं। षष्ठी धरा कला 7 प्रकार की कला है, तो इनमें से जो छठी कला है ना, उसका षष्ठी धरा कला बोला, उसको ग्रहणी उसका स्थान है। तो षष्ठी धरा कला बोला तो ग्रहणी बोलो, और आमाशय पक्वाशय के मध्य, आमाशय मतलब स्टमक और पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसके बीच में क्या होता है? डिओडिनम, ग्रहणी। तो ये तीनों से एक ही। तो जठराग्नि का स्थान क्या है? उदर प्रदेश और ग्रहणी, ठीक है। तो उदर प्रदेश में अग्नि है, हमको कैसे पता चलेगा? जठराग्नि उदर प्रदेश में रहकर भोजन का पाचन करती है, ठीक है। हमारे खाने का डाइजेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पे अग्नि है ना, इसलिए से पाचक अग्नि भी कहते हैं, पाचन करती है इसलिए पाचक अग्नि बोलते हैं। जठराग्नि सभी अग्नियों में प्रधान मानी गई है, कि जठराग्नि अगर वहाँ से खाने का पाचन नहीं करेगी तो वो आगे उसका रस भाग, किट्ट भाग आगे नहीं होगा, धातुओं का निर्माण नहीं होगा। तो सबसे मेन काम किसका होता है? जठराग्नि का होता है, कि खाने का पाचन करना, इसलिए इसको क्या बोला? सभी अग्नियों में प्रधान बोला गया है। षष्ठी धारा कला में पित्त के तेज से अन्न का पाचन होता है, तब पाक के पश्चात प्राप्त रस का अवशोषण होता है। देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो पहले जो हमने आहार जो ऊपर पच गया है उसका पाचन हो गया, और उसके बाद में जो पाचन के बाद आहार रस बनता है, ठीक है, तो उस आहार रस का एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है, और जो भी एक्सक्रीटा है उसको फिर मल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो उसका अवशोषण कहाँ होता है? षष्ठी धरा कला में। तो इसके 2 स्थान है, उदर और षष्ठी धरा कला। षष्ठी धरा कला ग्रहणी भी है, और आमाशय पक्वाशय के मध्य के भाग को भी षष्ठी धरा कला कहा जाता है। इसके बाद क्या आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ अग्नि, मतलब अग्नि के गुण क्या है, उसके लक्षण क्या है। तो अग्नि की क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है। तो क्या क्या होते हैं? जो प्राकृत पित्त के कर्म है ना, वही अग्नि के कर्म है, कि पित्त से ही अग्नि को कोरिलेट करते हैं मैक्सिमम टाइम। तो जो पित्त अच्छे जो काम देखे थे हमने दर्शनम पंक्ति ऊष्माश वो वाला श्लोक, तो उसमें जो प्राकृत कर्म थे ना, वही इसी क्वालिटी से। तो क्या है कि अन्न का पाचन होना या फिर न होना, मतलब न होना मतलब वो विकृत वाला हो जाएगा, ठीक है। नेत्रों से देखना, शरीर के तापमान को बनाए रखना, और क्या है? शरीर का वर्ण प्राकृत होना, और शौर्य, हर्ष, मोह, भय आदि जो भी भाव होते हैं ना, उनको उत्पन्न होना, ये क्या है? अग्नि की क्वालिटी से। तो क्या है? अन्न का पाचन होना, नेत्रों से देखना, शरीर का तापमान बनाए रखना, शरीर का वर्ण प्राकृत होना, और शौर्य, हर्ष, मोह, भय, प्रसाद आदि का होना, ये सब प्राकृत पित्त के कर्म है, या फिर अग्नि की गुण है, या फिर अग्नि के लक्षण बोल सकते हैं। फिर आते हैं अग्नि के कार्य। ये वाला का श्लोक याद करना था। ओवरऑल अग्नि के क्या कार्य? जितने भी प्रकार की अग्नि है सबका। आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नय प्राणाश्चौक्ता देह अग्नि हेतु का, मतलब आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, प्रभा, ओज और प्राण की रक्षा करना, ये अग्नि का कार्य है। तो अग्नि क्या क्या करती है? आयु बढ़ाती है, शरीर के वर्ण को प्राकृत रखती है, शरीर में बल की वृद्धि करती है, स्वास्थ्य को बनाए रखती है, उत्साहवर्धक करती है, प्रभा मतलब कांति लाती है, ओज की वृद्धि करती है, और प्राणों की रक्षा करती है। इसलिए अग्नि का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आचार्य ने बोला है कि जितनी भी प्रकार की डिसीज होती है ना, सभी मंद अग्नि से होती है। मतलब अगर अग्नि में कुछ प्रॉब्लम हो गई ना, तो शरीर में डिसीज होगी। बिना अग्नि के विकृति से डिसीज नहीं होती, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जठराग्नि के कार्य। अब पहले अपन ने ओवरऑल देख लिया, अब स्पेसिफिक देखते हैं। तो जठराग्नि के कार्य क्या है? अग्नि का कार्य आहार का पाचन और दहन करना है, ठीक है। शरीर में दहन अगर दाह वगैरह होता है तो वो अग्नि की वजह से हो रहा है। और आहार का पाचन किसका काम है? जठराग्नि का। अग्नि 4 प्रकार के अन्न का पाचन करती है। 4 प्रकार के अन्न हमने आहार में देखा था, भक्ष्य, भोज्य, लेह और पेय। भोज्य, लेह और पेय,
ठीक है। तो अग्नि ना इन चारों प्रकार के आहार का पाचन करती है। 6 रस युक्त आहार को अन्न रस में तथा अन्न रस को धातु और मलों में बदलना अग्नि का कार्य है। हमारा भोजन षड रस प्रधान होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो उससे क्या होता है कि आहार का पाचन होता है और पाचन के बाद ना अन्न रस बनता है, ठीक है। और फिर वो अन्न रस आगे जाके धातु और मल में डिवाइड करता है। उसका फ्लो चार्ट अपन आगे देखेंगे पूरा, कैसे धातु बनती, कैसे मल बनता है, सॉरी मल क्या होता है। अन्न रस 2 भागों में बढ़ता है, धातु और मल, ठीक है। तो ये जठराग्नि का कार्य है। शरीर का चय अपचय अग्नि का आश्रित है। चय अपचय मतलब जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है ना, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है बॉडी में, वो सब अग्नि के द्वारा होती है। जठराग्नि की वृद्धि होने पर शेष 12 अग्नि की वृद्धि होती है। अगर हमारी अगर हमारी जठराग्नि अच्छी है ना, तो जो 12 अग्नियाँ है ना, 5 महाभूतों की और 7 धातुओं की, उनकी वृद्धि होगी। और अगर वो जठराग्नि कम है ना, तो उनके भी क्षय हो जाएगा, ठीक है। तो जठराग्नि के कार्य क्या है। अग्नि का कार्य पाचन, दहन करना, चारों प्रकार के अन्न का पाचन करना, षड रस प्रधान आहार को अन्न रस में और अन्न रस को धातु और मलों में परिवर्तित करना, चय अपचय करना। और जठराग्नि की अगर वृद्धि होती है तो 12 अग्नियों की वृद्धि होती है, और उसका क्षय होता है तो 12 अग्नियों का क्षय होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भूताग्नियाँ, जो हमने 5 भूताग्नि देखी थी ना, उसके कार्य। तो कौन कौन सी भूताग्नि। पार्थिव, आप्य, आप्य मतलब जल, अग्नि, वायु और नाभस मतलब आकाश, ठीक है। तो इन 5 महाभूतों की अग्नि। महाभूतों की अग्नियाँ 5 है तथा आहार जिसका पाचन होता है वह भी पंचमहाभूतात्मक है और शरीर भी पंचमहाभूतात्मक है। तो क्या क्या है कि अग्नियाँ भी 5 है, जिस आहार का हम पाचन कर रहे हैं वो भी पंचभूतात्मक है, और जिस शरीर के लिए हम पाचन कर रहे हैं वो भी पंचमहाभूतात्मक है। तो भूताग्नि आहार से अपने समान महाभूत वाले आहार का पाचन करती है और शरीर में उस महाभूत का पोषण करती है, ठीक है। कि जैसे कि कोई कुछ भी हमने खाया, ठीक है, उसमें पृथ्वी महाभूत ज़्यादा है, तो पृथ्वी वाली जो अग्नि है ना, उसमें भी जो पृथ्वी वाला पार्ट है उसका डाइजेशन कर लेगी, और उससे जो पोषण मिलेगा वो शरीर में पृथ्वी वाले भाग को बढ़ा देगी। जैसे पृथ्वी अग्नि अपने समान गुण वाले पार्थिव आहार का पाचन करती है और शरीर में पार्थिव गुणों की वृद्धि करती है। इस प्रकार जो भी दूसरी अग्नि है, जैसे जल अग्नि है, तो वो भी अपने समान गुण वाले आहार का पाचन करेगी और शरीर में जलीय अंश की वृद्धि करेगी। तो ये भूताग्नि का यही कार्य है, ठीक है, कि अपने समान गुण वाले आहार में से अपने महाभूत का पाचन करना और शरीर में अपने गुणों की वृद्धि करना। उसके बाद आता है धातुओं के कार्य। ये वाला श्लोक आप आगे धातुओं में भी पढ़ेंगे, इसको याद करना चाहे तो कर सकते हो। सप्तभीर देह धातारो धातुओ द्विविधम पुनः यथा स्वम अग्नि भी पाकम यांति किट प्रसादित। रस आदि जो 7 धातु हैं अपनी अपनी अग्नियों से 2 प्रकारों किट्ट और प्रसाद भाग में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जो धातु है उसमें भी कुछ ना कुछ तो मल भाग होगा और कुछ उसका मेन भाग होगा, प्रसाद भाग, तो ऐसे परिवर्तित हो जाती है। कैसे। अग्नियों के द्वारा पाक होने पर धातुओं के 2 भाग होते हैं, प्रसाद भाग जो कि अच्छा वाला भाग है, श्रेष्ठ भाग है, और किट्ट भाग जो कि धातुओं का मल है। तो ये धातु अग्नि का ये कार्य है कि अपनी ही धातुओं को 2 भागों में बांटना, मल और किट्ट भाग में। तो जो अच्छा वाला भाग है उससे शरीर की मल और प्रसाद भाग में, तो जो अच्छा वाला भाग है उससे शरीर की वृद्धि होगी, और जो मल वाला भाग है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, जैसे हमने पंचभौतिक आहार का सेवन किया, ठीक है। पंचभौतिक आहार का सेवन किया, वो मुख, गुहा एवं आहार नाल के द्वारा आमाशय में किया, मतलब ओरल कैविटी और एसोफेगस के थ्रू, ठीक है। आमाशय में क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ। तो पाचन 3 भागों में होता है, मधुर पाक, अम्ल और कटु, ठीक है। हमने देखा था 3 प्रकार के विपाक होते हैं, मधुर, अम्ल, कटु। तो मधुर पाक मतलब मधुर वाला जो पार्ट है वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, अम्ल वाले का डिओडिनम में, और कटु वाले का पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो क्षुद्रांत में गया, छोटे इंटेस्टाइन में गया, फिर वहाँ पे क्या हुआ, 2 भाग में बढ़ गया, प्रसाद भाग और किट्ट भाग, आहार है ना। फिर पित्तधरा कला से उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, और जो किट्ट भाग है वो तो मल के रूप में बाहर निकल गया रेक्टम और एनल्स के थ्रू, ठीक है। पित्तधरा कला द्वारा अवशोषण हुआ व्यान वायु की सहायता से, कहाँ, पोर्टल वेन और थोरेसिक डक्ट में। फिर वहाँ से कहाँ गया, वो यकृत में। यकृत में भूताग्नि की क्रिया द्वारा विजातीय पंच महाभौतिक द्रव्य को सजातीय द्रव्यों में परिवर्तित करता है,
मतलब क्या करता है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाता है। और लीवर में जो भूताग्नि की क्रिया है ना वो लीवर में होती है कि भूताग्नि ना अपने समान विजातीय मतलब अलग अलग और सजातीय द्रव्य मतलब जो हमको चाहिए ना उन द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है। फिर वहाँ से कहाँ जाती है, हृदय में। हृदय में क्या होता है, हृदय में इसकी धमनियों से रसाग्नि की क्रिया होती है। हृदय और उसकी धमनियों में क्या होता है, रसाग्नि। यहाँ पे रसाग्नि आ गई, ठीक है। जो रस धातु की अग्नि थी ना वो आ गई। ऊपर हो गया जठराग्नि से पाचन हो गया और यकृत में भूताग्नि से वो परिवर्तित हो गया। यहाँ पे रसाग्नि आ गई तो उससे क्या बन गया, रस धातु बन गई, ठीक है। रस धातु बन गई, फिर वहाँ से क्या गई, वो रक्त व स्रोतस में गई। ये हृदय रस व स्रोतस है तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं रस व स्रोतस में यकृत से जाती है, ठीक है। उसके बाद में रस धातु रक्त व स्रोतस में गई। फिर वहाँ पे दो भाग बटे, ठीक है, प्रसाद भाग और कीट भाग, ठीक है। तो जो प्रसाद भाग है ना उसके दो भाग होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म भाग है वो तो आगे जाएगा और स्थूल भाग क्या करेगा, रस धातु का निर्माण करेगा, स्थायी मतलब ये स्पेसिफिक हो गई अब बॉडी में। उसके बाद वो जाएंगे मांस धातु में। तो मांस धातु में भी क्या होगा, जो स्थूल भाग है वो स्थायी रूप से रहेगा कि हाँ मतलब बॉडी में अब ये मांस बिकता है। लेकिन जो सूक्ष्म भाग है ना वो आगे जाके मेद धातु का निर्माण करेगा। फिर मेद का भी स्थूल भाग मेद धातु बन गया और ये वाला आगे जाकर अस्थियों में चला गया। और ऐसे ही चलते चलते वो मज्जा और शुक्र का भी निर्माण कर देती है। फिर शुक्र व स्रोतस स्थूल भाग में जाके और वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। प्रत्येक धातु का स्थूल भाग पहले प्रसाद और किट्ट में विभाजित होता है। यहाँ केवल प्रसाद अंश के भागों का वर्णन किया गया है क्योंकि प्रत्येक धातु का किट्ट भाग धातु के मल का पोषण करता है। मैं इसको यहाँ पे बताती हूँ आपको, ठीक है। हमने खाना खाया, ठीक है, वो इसोफेगस और ओरल कैविटी के थ्रू स्टमक में गया, आमाशय में गया, वहाँ पे उसका पाचन हो गया, ठीक है। डाइजेशन वो हमने मधुर अम्ल और कटु विपाक वाला देखा वो। उसके बाद में दो भाग बटे, ठीक है, प्रसाद और किट्ट मतलब मल। तो ये तो बाहर निकल गया, ठीक है। फिर प्रसाद भाग बचा तो प्रसाद भाग से क्या हुआ, उसका प्रसाद भाग का ना एब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण, ठीक है। अब अवशोषण हो गया, अवशोषण के बाद वो कहाँ गया, यकृत में, ठीक है। यकृत में क्या हुआ, भूताग्नि की क्रिया हुई, ठीक है, भूताग्नि की क्रिया हुई। उसके बाद में वो हृदय में गया, वहाँ से रस धातु बनी, यहाँ पे रस अग्नि की क्रिया हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे रस धातु बन गई। फिर रस धातु के दो भाग हुए, किट्ट भाग, ये तो शरीर से बाहर निकल गया, और ये बना प्रसाद भाग। तो प्रसाद भाग के दो भाग होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो जो स्थूल भाग है ना ये तो शरीर में इकट्ठा होगा कि हाँ ये अब रस धातु इतनी तो शरीर में रहेगी। और सूक्ष्म भाग कहाँ गया, रक्त व स्रोतस में। फिर रक्त व स्रोतस में गया, वहाँ पे रक्ताग्नि की क्रिया हुई, रक्ताग्नि की क्रिया से रक्त धातु बनी। फिर इसके भी दो भाग हुए, किट्ट और प्रसाद। फिर प्रसाद के भी दो, स्थूल और सूक्ष्म। फिर वो स्थूल भाग बॉडी में रह गया और सूक्ष्म आगे जाके मांस में चला गया और इसी प्रकार ये क्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आहार पाक। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उससे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।